Hello everyone. So welcoming you all in my new podcast show, Revival Solve with Tarun Himani. So आज है हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट शूट. So आज हमें कोई भी नहीं मिल रहा था कि हम स्टार्ट किससे करें. So here are my team members, Gaganpreet and Rachel. So ये दोनों मेरा आज पॉडकास्ट लेंगे on the basis of tarot. Let's get started. So सबसे पहले मैम आप मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी हिमानी से टैरो हिमानी कैसे गई? ओके सो देखिए, जब मेरा एज अ करियर की शुरुआत हुई तो मैं आपको प्रॉपर अपना करियर बताती हूँ कि मैं पहले क्या करती थी और मैं टैरो हिमानी कैसे बनी. सो इट वॉज लाइक वेरी फ्लक्चुएशन इन माई करियर. जब मेरी वैसे मैं इंजीनियर हूँ एज अ प्रोफेशन एंड स्टडी भी हुई एज ए इंजीनियर हुई है. फिर मेरी कॉलेज प्लेसमेंट हुई एज ए इंजीनियर. मैंने मैकेनिकल में जॉब किया 3-4 years. उसके बाद मेरी शादी हो गई एंड शादी के बाद आई एम नॉट हैविंग एनी यू कैन से अपॉर्चुनिटी इन द मैकेनिकल में जाने का था नहीं, बिकॉज यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी. सो आई गो विद द फ्लो. एनीबडी सजेस्टेड मी कि तुम HR में जॉब कर लो, बिल्डिंग कर लो, IT में चले जाओ. तो मैंने वो सब कुछ किया, बट एक लाइफ में किक नहीं मिल रही थी कि यार मुझे यही करना है, यही मेरा सपना है, इसी से मैं सक्सेस पा सकती हूँ. नहीं, आई एम जस्ट डूइंग जो मुझे लोग बोल रहे थे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट फिर मैंने क्या डिसाइडेड किया कि मेरे हस्बैंड ने फॉर्चुनेटली एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नेम है स्विच द रियल एस्ट्रोलॉजी. एंड इट्स वेरी गुड फॉर एवरी वन. जो भी भाई कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तुम जाओ एस्ट्रोलॉजी से बात करो, यू हैव एवरी सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन. सो इट वाज लाइक दैट कि मैंने फिर टैरो सीखा, फेस रीडिंग सीखी, न्यूमरोलॉजी सीखी, पाम रीडिंग सीखी एंड ऑफकोर्स उस टाइम से मेरा नाम पड़ गया एज अ टैरो हिमानी. तो ये है मेरी कहानी जो मैंने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से चूज करी टिल टैरो हिमानी. वाह क्या बात है. वाह मैम, आप न्यूमरोलॉजी जानते हो. चलो आप मेरी डेट ऑफ बर्थ देखकर कुछ बता सकते हो मेरे बारे में, मेरा बेसिक नेचर कैसा रहेगा? हाँ ऑफकोर्स बता सकती हूँ. बताओ अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी? 26 September 2001. 26 September 2001. देखो पहली बात तो आप 2 + 6 आ गया हमारा 8 नंबर. 8 नंबर जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा करता है सैटर्न, दैट मीन्स शनि. सो वैसे आप एक बड़े कूल पर्सनालिटी हो, आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है. आप अपनी लाइफ को सिक्योर, अपनी लाइफ को अमेजिंग, अपनी लाइफ को फ्रूटफुल बनाने में क्या क्या कर सकते हो आप उस पर बिलीव करते हो. आपको किसी के फालतू किसी के लफड़े में नहीं पड़ना, आपको फालतू में किसी से लेना देना नहीं है. तो ये चीज़ आपके अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी है. और सबसे बड़ी बात एक मैं आपको बता दूँ, आप चाहे लाइफ में सीरियस हो या ना हो, आप एक अपनी फैमिली की हमेशा बैकबोन करके खड़े रहोगे, ये हमेशा यार. और दूसरी बात, जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती रहेगी, आपकी लाइफ थोड़ी थोड़ी स्ट्रगलिंग बढ़ती रहेगी, बट आप इतना ही सक्सेस पाओगे. तो शनिदेव की पूजा करना ना भूले. जितना उनको पूजोगे और हनुमान चालीसा पढ़ोगे उतना ही शनिदेव जी आपके ऊपर मेहरबान रहेगी. थैंक यू सो मच मैम. सो मैम आई वाज वर्किंग इन दिस एस्ट्रोलॉजी इंडस्ट्री. आजकल मैंने देखा कि लव कंसर्न बहुत आ रहे हैं, जैसे कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी इश्यूज थे. और मैंने देखा कि पहले की जो जनरेशन है, लाइक मेरी मम्मा पापा, उनके में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे. से आप बता सकते हो कुछ इसके बारे में? देखिए सबसे पहले बात होती है गगन की हमारी लाइफ में इश्यूज, ये ऐसा नहीं है कि अभी हमारी लाइफ में, पहले वालों की लाइफ में उतने ही इश्यूज थे. बट प्रॉब्लम ये है कि हर एक जनरेशन एक नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आती है, क्योंकि हर एक जनरेशन के अंदर पेशेंस लेवल की बहुत कमी है. अभी कल को हमारे बच्चे होंगे या हमारी जनरेशन जो तैयार होगी वो हमसे भी ज़्यादा पेशेंस लेवल उनका बहुत कम होगा. ठीक है. एंड दूसरी बात, प्रॉब्लम्स पहले भी थी, अभी भी है, आने वाले टाइम पे भी रहेंगी. बट द थिंग इज दैट कि अभी हमारे पास एक मीडिया है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बहुत सी जगह से पा सकते हैं और उसको हम बहुत चीज़ों से शेयर कर सकते हैं. वी आर हैविंग एस्ट्रोलॉजर, वी आर हैविंग मेनी फ्रेंड सर्कल एंड ऑल, मोबाइल फोन्स हैं, एप्लीकेशन है जहाँ से हम कनेक्टेड है लोगों के साथ. तो उस चीज़ें फैल रही है डे बाई डे. तो दैट इज़ द रीज़न कि हम पहले नोटिसिंग पीरियड में नहीं बोल सकते थे और अब चीज़ें ये नोटिस हो जाती हैं और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा नोटिस होंगी. ये एक रीज़न है. ओके. सो मैम मैंने एक बार अपनी टैरो रीडिंग ली थी किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो उन्होंने मेरे लिए एक डेथ कार्ड निकाला.
जिससे मैं बहुत डर गई कि किसी की डेथ तो नहीं हो जाएगी, मेरे घर में तो नहीं हो जाएगी, तो वो कॉल ही कट कर दी। तो आप मुझे बता सकते हो एक्चुअल मतलब क्या है इसका? बिकॉज मेरे जैसे काफ़ी लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि डेथ कार्ड निकल के आया तो उनके लिए भी क्लैरिफिकेशन होगी। Absolutely, very nice question. Actually, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसके लिए. So let me show you first of all what is the death card. So ये है मेरे टैरो कार्ड्स. अब आपको था कंसर्न कि डेथ कार्ड का क्या मतलब होता है. देखिए, ये है हमारा डेथ कार्ड, ठीक है. सो दिस मीन्स कि पहली बात, आपको डरना नहीं है इस कार्ड को देखिए, ऐसे कोई डेथ नहीं होने वाली है. ये कार्ड सिंपली आपको बताता है कि यार देखो, एक न्यू फेज, ठीक है, न्यू शुरुआत. अब वो न्यू शुरुआत नेगेटिव वे में भी हो सकती है एंड पॉजिटिव वे में भी हो सकती है. आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हो डेथ के साथ? बिकॉज देखो, किसी भी इंसान की डेथ होती है तो उसकी एक न्यू शुरुआत होती है ना, नई जर्नी शुरू होती है. वैसे ही इस डेथ कार्ड का मतलब यही होता है कि जो भी इंसान के लिए कार्ड निकल के आया है, चाहे रिलेशनशिप के लिए चाहे करियर के लिए, उसके लिए एक न्यू शुरुआत रहती है हर एक चीज में. अब वो डिपेंड करता है पॉजिटिव है या नेगेटिव है. तो वो हम कार्ड से शफल करके देखेंगे कि पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा. ठीक है, ओके. The question is, ma'am, tarot and Vedic. So, एक जो मॉडर्न एरा है इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है कि वैदिक बेस्ट है या टैरो बेस्ट है. तो ये जो वाद विवाद आज तक मतलब चलता आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है, लाइक व्हाट शुड वी डू, कि हम गाइडेंस किसके थ्रू लें, वैदिक के थ्रू या टैरो पे? देखो, बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना. खाना आपने उससे भी खाना है, दूसरे से भी खाना है ना. तो है तो दोनों हमारे लिए बहुत अच्छे, बट हर किसी का बताने का तरीका और किसी की नोटिस करने का तरीका अलग अलग रहता है. ठीक है. सो टैरो इज बेस्ड ऑन द एनर्जी. आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है. देखो, टैरो कार्ड्स जो होते हैं ना, उनको जितना आप खोजोगे वो उतना ही अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे. टैरो इज लाइक अ फॉरेन एस्ट्रोलॉजी एज यू ऑल, जो इंडियन ने अडेप्ट करी है, बट इंडियंस ने उसको अपने अकॉर्डिंगली ढाल लिया. ठीक है. सो द थिंग इज दैट वैदिक एक देता है हमारे को लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन, जिसमें हम बोल सकते हैं हमको 20 साल 50 साल बढ़िया तरीके से क्या एक नक्षत्र आने वाले, किस तरह के प्लैनेट्स रिवॉल्व होंगे एंड किस तरह का हमको रिजल्ट्स मिलने वाले. बट अब कोई रिलेशनशिप का इशू है, सपोज करो आपका एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूंगी. आप वैदिक एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ वो सेम क्वेश्चन लेके कि भाई मेरे को ये लड़का मुझसे प्यार करता है या नहीं करता है, इसकी करंट एनर्जीज मेरे लिए क्या है या क्या नहीं है, तो वो आपको वैदिक वाला कभी नहीं बता पाए. वो सिर्फ इतना बता सकता है कि उसकी शादी की योग आपके साथ है या नहीं है. बट एक परफेक्ट टैरो कार्ड रीडर से अगर आप रेटिंग लेते हो तो वो ऑटोमेटिकली आपको ये बताएगा कि यार ये तुम्हारे से प्यार करता है नहीं करता है, इसकी करंट एनर्जीज तुम्हारे लिए क्या है क्या नहीं है, जो कि हमें वैदिक से पता नहीं चल सकता. बट करंट एनर्जीज, यस, करंट एनर्जीज पे वर्क करता है. प्लस दूसरी बात याद रखें आप, ये दोनों ही अपनी जगह बहुत ज्यादा जरूरी है. तो एक परफेक्शन मैं बोलूंगी वैदिक और टैरो का सबसे बेस्ट बैठता है. तो मेरे हिसाब से एक एस्ट्रोलॉजर्स को दोनों चीजें आनी चाहिए, बिकॉज आजकल के लोगों के क्वेश्चन मैक्सिमम जो बेसिस पे होते हैं वो होते हैं हमारे लव बेसिस पे. या एग्जैक्टली, आई टोटली एग्री विद यू. या मैम, आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. आप चंदन का टीका लगाते हैं, हाँ, एंड यू आर रिलीजियस, आई हैव कनेक्टेड विद यू ऑन योर इंस्टा हैंडल. तो मैंने वहाँ पर एक वीडियो देखा था, एंड कुछ एक आपने रील्स भी शेयर कर रखी थी. हाँ, तो यू हैव विजिटेड सालासर एंड बालाद, आई मीन खाटू श्याम जी. सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस मैम? आई जस्ट वांट टू नो दैट थिंग कि मतलब कैसी जर्नी रही थी, कैसे आपका वहाँ जाना हुआ? ओके. देखो, पहली बात तो ये है, बचपन से देखो मैं ना बहुत अलग अलग गॉड को बिलीव करती आई हूँ. जैसे हम सबको पता है हमारे हिंदू धर्म में देर आर मल्टीपल गॉड्स जिस पे हम बिलीव करते हैं, बाकी सबका मालिक तो एक ही है, दैट वी ऑल नो. बट द थिंग इज दैट पहले मेरे को ना कनेक्टेड किसी गॉड पे बिलीव नहीं हुआ. कि होता ना एक कनेक्शन फील होता है हमें, कि हम सोचते हैं कि यार नहीं, कि ये एक ऐसे गॉड है जिनके साथ हमारा दिल कनेक्टेड है, वो सुनते हैं और हमें रिवॉर्ड भी करते हैं. तो आई वॉज गॉन थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ, बट लाइक लास्ट ईयर की बात है वेयर मेरे को सालासर जी की बालाजी की रील्स वगैरह दिखने लगी. मैंने उनसे बड़ा कनेक्टेड रहा. मुझे बड़ा मतलब एक ऐसा लगता था कि मैं कोई भी विश मांगू ना, मतलब रोना आ जाता सब खुद के. आई डोंट नो व्हाट वाज दैट थिंग. आई वाज रियली वेरी मच अटैच्ड. एंड दूसरी चीज़, मेरा ना उस टाइम पे घर का
काम चल रहा था, वी वर हैविंग अ प्लान टू बाय अ होम, बट वो हो नहीं पा रहा था। कभी लोन अप्रूवल नहीं हो रहा, कभी हमारे डॉक्यूमेंट्स से पेंडिंग आ जा रहा था, रिजेक्शन आ जा रहा था, मतलब देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स है ना। मैं एंड माय हस्बैंड वर लाइक क्यों नहीं हो रहा यार, कहाँ पे चीज़ें रुक रही है, मतलब 3-4 मंथ्स चले कि चीज़ें हो ही नहीं पा रही थी। एंड मैंने सिर्फ एक इंटरनली मेरे मन से आया कि मैं बालाजी आऊँगी अगर मेरा ये काम हो जाता है। एंड आई विश्ड नॉट लाइक दैट कि फॉर्मल वे में हम विश कर लेते हैं। मैं रात को सोई थी, मैं हनुमान चालीसा हमेशा पढ़ती हूँ, ठीक है, तो एंड आई वाज लाइक मेरी एक पिक्चर आई मेरे फ्रंट पे बालाजी की, और मैंने वो विश मांगी जब, और मैंने जब विश मांगी तो मुझे लगा कि ये विश पक्का पूरी होगी इसके मांगने के बाद। एक होता है ना, मैं इंट्यूशन आती है अंदर से। एंड जब वो चीज़ हुई, मैंने विश मांगी, हफ्ते के अंदर, यू कांट बिलीव राजन, मेरा घर के सारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी रजिस्ट्री सब डन हो गया। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड व्हाट हैपेंड, इट वाज लाइक टू मच मैजिकल फॉर मी। और जैसे ही मैंने घर शिफ्ट करा, सब वो चीज़ें हुई, मैंने बोला था कि मेरा घर शिफ्ट होने के बाद मैं बालाजी ज़रूर चाहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड वो दैट वाज द डे, मैंने दिसंबर में आई गेस शिफ्ट किया था, एंड जनवरी आई वाज गॉन टू सालासर बालाजी। एंड जब मैं वहाँ पे गई, लकीली मेरे एक यूज़र हैं, उन्होंने मुझे वहाँ पे VIP दर्शन हुए वहाँ पे हमें, जस्ट बिकॉज ऑफ एक मेरे, वो भी भगवान की शायद इच्छा थी, उन्होंने करवाया, मेरा तो कोई प्लान नहीं था। You mean your client? हाँ, मेरे क्लाइंट, मेरे यूज़र थे, उन्होंने मेरे को करवाया। देखो वो भी भगवान का कनेक्शन होता है। Okay. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, जब मैं वहाँ पे गई, मैंने जब उसको अपनी फ्रंट देखा, आई वॉज क्राइंग लिटरली। एंड आई वॉज लाइक कि मेरे को वहाँ से लोग हटाने की भी कोशिश करेंगे, और फिर 10 मिनट्स आई वॉज स्टैंड अप लेकर, और मैं वहाँ पे बस प्रसाद लेके खड़े होकर उनको देख रही थी, बिकॉज उनका हनुमान जी का वो एक ही रूप है जो दाढ़ी मूंछ वाला है, जो कि है बालाजी सालासर। सो आई एम सो मच ब्लेस कि वो मेरी लाइफ में है और मैं उनकी लाइफ में हूँ। और मेरे को इतना भी पता है, मैं जिंदगी में किसी भी कोने में चले जाऊँ, वो मुझे हमेशा ब्लेस है। सो जय श्री राम। Yes. So finally, ma'am, thank you so much for your, lovely presence here in our podcast. Yeah, thank you.